हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साधकों के प्रश्न और उत्तर, बहुत जरूरी जानकारी, ये 108 है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जिसमें से कुछ कंट्रोवर्शियल प्रश्न भी हैं। वहां पर मैं भी आपको ये चीज बताना आवश्यक समझता हूं, क्यों कि समाज बदल रहा है और ऐसी अवस्था में हमें कुछ चीजों को जानना आवश्यक भी है और अपने आप को सतर्क रखकर अपने एक दिशा को सही प्रकार से चलाने की भी आवश्यकता है। तो आज के जो प्रश्न है पहले उनको जान लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अष्ट चक्र भैरवी साधना से अच्छा है कि मैं त्रिपुर भैरवी साधना ही कर लूं। दूसरा है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है समाज में, उस पर क्या कर सकते हैं। हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील और अभद्र टिप्पणी की जा रही है विभिन्न धर्मों के द्वारा। और तीसरा, हिंदू एक ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये फैलाया गया है जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि क्या अष्टचक्र भैरवी साधना से अच्छा है कि त्रिपुर भैरवी साधना कर ली जाए। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि हम लोग ऐसा सोच क्यों रहे हैं और ऐसा सोचने का विषय क्यों आया। अष्टचक्र भैरवी काफी नीचे है माता त्रिपुर भैरवी से। माता त्रिपुर भैरवी से ही संसार की समस्त भैरवियों की उत्पत्ति होती है। यह बात पूरी तरह से सत्य है और इसमें कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है। माता त्रिपुर भैरवी ही हैं जो प्रथम भैरवी कहलाती हैं और इन्हीं भैरवी स्वरूप से संसार की अलग अलग तरह की, अलग अलग कोटि की अलग भैरवियां प्रकट हुई। उसी में अष्टचक्र भैरवी भी आती है। तो इस वजह से एक प्रश्न हमेशा उत्पन्न हो जाता है कि जब ये शक्तियां सब अधीन हैं और काफी छोटी हैं माता त्रिपुर भैरवी के सामने, तो हम क्यों नहीं माता त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं, फिर क्यों हम अष्टचक्र भैरवी की तरफ चले जाते हैं। देखिए, दो बातें यहां पर स्पष्ट रूप से आपको समझने की आवश्यकता है। पहली कि माता त्रिपुर भैरवी की साधना और उनको सिद्धि करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सिद्धि और साधना दोनों शब्द साथ से ही बने, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। साधना में होता है कि हम उनके सामने उपस्थित होकर उनको जप रहे हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और कृपा प्राप्त कर भी लेंगे और वो जो हमें जो कुछ देंगी वो सहर्ष हम स्वीकार करेंगे। मैं एक माँ के रूप में आपको भज रहा हूं और ये माँ जो मेरे लिए उपयुक्त हो आप मुझे देते जाना। तो ये तो हो गई साधना। लेकिन सिद्धि का मतलब होता है कि मैं आपको जो आदेश दूंगा आपको वो करना है। आप मेरे एक प्रकार से अधीन हैं और मैं आपको जो कहूंगा वो आपको करना होगा, उस कार्य के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो सिद्धि और साधना में बड़ा अंतर आ जाता है। सिद्धि में वह व्यक्ति मालिक हो जाता है और उसके आदेश का पालन करने के लिए शक्ति मजबूर रहती है या एक प्रकार से आश्रित रहती है शक्ति। तो एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि माता त्रिपुर भैरवी की सिद्धि करना किसी के लिए संभव नहीं है, केवल हम साधना कर सकते हैं। और जब हम साधना करेंगे तो भी ऐसी बहुत सारी भैरवियां हमसे सिद्ध हो जाएंगी अगर हम भीषण साधना करते हैं। पर ऐसा लगभग हो नहीं पाता है कि हम कभी सिद्धि प्राप्त कर पाए। सिर्फ हम कृपा ही प्राप्त करते हैं। बड़े देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, उनकी सिद्धि नहीं हो पाती है। यह बात हमेशा आप लोगों को जान लेनी चाहिए, क्योंकि उतनी ऊर्जा हमारे शरीर में बनने की आवश्यकता है जितनी उस शक्ति के अंदर है। जब दोनों में साम्य होगा, यानी बराबर बराबर की बात होगी, तो सिद्धि हो जाएगी। तो क्या कोई व्यक्ति माता त्रिपुर भैरवी को सिद्ध कर सकता है? मेरे हिसाब से नहीं है इसका जवाब, क्योंकि कोई इतना तपस्वी हो ही नहीं सकता कि माता त्रिपुर भैरवी की सिद्धि कर ले। हाँ, अष्टचक्र भैरवी को आप सिद्ध कर सकते हैं, साक्षात कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं और आपके आज्ञा का वो हमेशा पालन भी करेंगी। तो यहां पर इस अंतर की वजह से आपके लिए जो अच्छा हो आप उनके वो चीज आप कर सकते हैं। अगर आपको साधना करनी है या सिद्धि करनी है या क्या करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो अष्टचक्र भैरवी साधना जरूर करें, और अगर माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो माता त्रिपुर भैरवी की साधना कीजिए। दूसरी बात मैंने यह भी बताया था कि अष्टचक्र भैरवी का हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि उनको माता त्रिपुर भैरवी के समकक्ष लाके खड़ा कर सकते हैं। यानी कि इसमें बहुत शक्तियां लगेंगी, बहुत अधिक तप लगेगा, लेकिन यह होता है और इसके तरीके भी होते हैं। इसमें गुरु मंत्र और अन्य कुछ गोपनीय तंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है
वो किया जा सकता है, लेकिन पहले आपको पूर्ण सिद्धि हो जानी चाहिए ताकि वो आपके साथ चलती रहे, तब आपको पूर्ण सिद्धि की तरफ वो लेके जा सकती है। बड़ी सिद्धि या बड़ी ताकतें उसके अंदर आती जाएंगी, स्वतः ही कई सारी भैरवियां उसके अंडर में आ जाएंगी, ये सब बातें होती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके लिए क्या उपयुक्त है और कैसे आपको करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल प्रश्न है जो आजकल मैं देखने में बहुत आ रहा है, और वो ये है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है। वीडियो में मैं आपके लिए फोटोज और कुछ कंटेंट लेके आया हूं, हालांकि बहुत बुरे बुरे कंटेंट मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर कुछ चीजें फोटोज दिखा रहा हूं। आप लोग खुद ही देख लीजिए कि क्या स्थिति है। कुछ लोग मॉडलिंग करते हैं और उस वक्त माता लक्ष्मी का फोटो आगे लगाकर चलते हैं और बिकिनी में और अंडरगारमेंट्स में इस तरह के कपड़े पहन के उसके ऊपर देवताओं के चित्र लगा करके चलते हैं, जो एक प्रकार से अभद्रता है और बहुत बड़ा एक प्रकार से धोखा है सनातन धर्म के लिए। जहां पर भी इस तरह की हरकतें की जा रही हैं उनका तुरंत ही टिप्पणी द्वारा विरोध होना चाहिए और तुरंत ही उन लोगों को बैंड कर देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कई अन्य धर्मों की बात करें, खासतौर से मैं इस्लाम की बात करूं, कभी वहां किसी भी पीर या पैगंबर के ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो उसका खामियाजा उसे किस हद तक चुकाना पड़ता है ये बात आपसे छिपी नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन अब वही बात अगर हमारे हिंदू धर्म की आ जाती है, सनातन धर्म की आती है, तो वहां पर अगर हमारे देवी देवताओं के साथ कोई मजाक किया जाता है तो उस दौरान हम लोग चुप बैठे रहते हैं, चुपचाप एक न्यूज की तरह उस चीज को सुन लेते हैं, विरोध नहीं होता है। देखिए, जब तक आप विरोध करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप तुरंत ही उस बात को काटने की कोशिश नहीं करेंगे, उस बात को स्वीकार्य कर लिया जाएगा। एक बहुत ही बुरा सत्य है वो ये है कि अगर 100 बार झूठ बोल लिया जाए और उस पर टिप्पणी ना की जाए तो वह झूठ भी सत्य में बदल जाता है। ऐसा ही कुछ होता आया है समय के साथ में, और एक ने प्रयास किया तो दूसरा भी वही करने लगता है। यह भेड़ चाल पूरे हमारे धर्म में नहीं, सभी जगह लागू है कि भेड़ चाल का सिस्टम हमारे देश में पहले से चलता आया है। एक ने कुछ किया, अगर उसने उस चीज को समाज ने स्वीकार कर लिया तो फिर दूसरा भी वही करने लगता है। किसी जमाने में प्रेम विवाह होते ही नहीं थे, आज प्रेम विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। किसी जमाने में पति पत्नी के बीच तलाक नहीं होता था, चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो अलग रहने लगे, लेकिन अब तलाक भी होता है। तो ये सब चीजें समाज दूसरे समाजों से सीखा है या वेस्टर्न समाज से सोचा, विदेशी लोगों से सीखा है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही? क्योंकि हमने एक चीज को स्वीकार कर दिया। अगर आप स्वीकार करना सीख जाते हैं तो फिर सभी लोग उसके पीछे चल देते हैं। जिस चीज को हम स्वीकार करते हैं वही सब कर लेते हैं। अब देखिए, कई लोग होते हैं मंदिर के सामने से गुजरते हैं, नमस्कार करते हैं। अगर 100 लोग उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और रोज नमस्कार कर रहे हैं तो फिर 1000 लोगों को भी वहां नमस्कार करने में देर नहीं लगेगी। और वहीं एक व्यक्ति जो है मंदिर के सामने एक पाए जो है पीकदान उस पर थूक जाता है और फिर दूसरा व्यक्ति भी आके वहां पे थूकता है, तो कई लोग ऐसे हैं, धीरे धीरे आप उसी समाज में देखेंगे वहां पर सभी लोग थूकने लग गए, जबकि सामने मंदिर था। मंदिरों के बगल में जो है आप देखते हैं कि दारू या की भट्टियां लगी हुई होती है, वहां पे शराब बन रही होती है, शराब बेची जा रही होती है, एक प्रकार की से शराब की दुकान होती है। ये स्वीकार कौन करता है? ये स्वीकार हम लोग करते हैं। अगर एक व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया और फिर सब उसने किसी ने उसका विरोध नहीं किया तो सब लोग उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं और इसी से समाज बिगड़ता चला जाता है। मजाक तो बहुत ज्यादा बनाएंगे। आप दूसरे धर्मों की तो मैं बात नहीं करना चाहता, कई लोग तो बदनाम करने के लिए किस हद तक क्या क्या कह जाते हैं, देवी देवताओं को वैश्या से लेकर के और बुरे बुरे वाक्य, और उन्हें क्या नहीं करते हैं, उनको किस हद तक नहीं लेके जाते हैं। यहां पर हम लोगों के देखने में यही आता है। और इस तरह की जब टिप्पणियां की जाती है तो एक स्वर में बहुत ही तीव्र विरोध होना चाहिए। चाहे देवी देवताओं के फोटो चित्रों का इस्तेमाल हो, चाहे माता काली का अपमान करने के लिए उनके ऊपर बनाए गए गेम्स हों, या जापान में भगवानों के साथ बैठकर भोजन किया जाने जैसी एक्टिंग दिखाना, कई लोग स्त्रियों के हाथों में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की जगह बेलन चाकू दिखा करके, और ऐसी कई तरह से लोग हमेशा जो है बदनाम करते हैं और बेइज्जती करते रहते हैं धर्म की, और ये देखने में बहुत सारा आता है। अश्लील और अभद्र टिप्पणियों में तो मैं कहना चाहूंगा कि रिकॉर्ड ही कायम हो चुका है, और हमारे ही धर्म पे इतना ज्यादा होता है, किसी और पर इतना नहीं होता है। क्योंकि दूसरे धर्मों में लोग टिप्पणी करने वालों को ही उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, बाकी सब लोग आप समझ ही गए हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ होनी चाहिए। रही बात, हम शांति प्रिय हैं
और कभी किसी भी अवस्था में हम किसी का नुकसान नहीं करते। तो ऐसी अवस्था में कानून का सहारा लेना सबसे अच्छा है। हमारे देश में एक कानून बन जाना चाहिए कि किसी भी देवी देवता या किसी की आस्था के ऊपर टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं होगा। इसके लिए आप चाहे तो अपने हिंदू धर्म में बोर्ड बना सकते हैं, एक पूरी संस्था बना सकते हैं, सरकार से मदद ले सकते हैं ताकि कोई ऐसी हरकतें किए ही नहीं। पीके में थोड़ा मजाक करते हुए भगवान शिव को इधर उधर दौड़ाया गया, उसके बाद फिर भगवान शिव पे दोबारा मजाक। यहाँ पर भी आप तांडव सीरीज में देख सकते हैं, वहां पर भी यही काम किया गया। इसी तरह बहुत सी चीजें की जा रही हैं। और शुरुआत में जब भगवान शिव और माता के ऊपर ज्यादातर टिप्पणियां ज्यादा क्यों की जा रही हैं आजकल, क्योंकि ये जो देवता हैं ये इतने अधिक लोकप्रिय, कुछ कमजोर कम्युनिटीज में भी हमारे धर्म में बहुत सारे ऐसे छोटी जातियां भी हैं जिनकी जो अपने रोटी खाने के लिए भी उनके पास मुश्किलें हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे धर्म के लोग उनको अपनी जाति में खींचने या अपने धर्म में खींचने के लिए पैसे का प्रलोभन और इत्यादि चीजें करने के साथ साथ हमारे धर्म के देवी देवताओं को बदनाम करने की एक साजिश करते हैं। और इस तरह से वो, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आराम से मूर्ख बन सकते हैं और ऐसा उनके साथ होता है, इसीलिए वो उनका ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। जबकि हमारे ही धर्म की वो एक प्रकार से हिस्सा है और वो लोग मूर्ख इसलिए बनते हैं क्योंकि सारा खेल राजनीति का है। और दूसरा, हमारे पास उन लोगों के पास पैसे की कमी होती है, इस वजह से वो एक व्यक्ति जब चल पड़ता है तो उनके पीछे पूरा परिवार और समाज चल पड़ता है। वो लोग ये नहीं जान पाते हैं कि ये जो उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है वो मूर्खता का एक स्तर क्या है। मैं कई गंभीर विषयों पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है। मैंने ये देखा है कि जब कभी टिप्पणी की जाती है तो आप उस टिप्पणी की सत्यता को जांचने की कोशिश क्यों नहीं करते। कभी देवी देवताओं के ऊपर बहुत ही अश्लील और अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, उनकी नई नई कहानियां बना डाली गई हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था महिषासुर की पूजा शुरू हुई थी जिसमें देवी दुर्गा के संबंध में गलत शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन लोग उन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या किस ग्रंथ में कहां पर ये चीजें लिखी हुई है जो दूसरा व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है, ऐसी बातें उनके बारे में कह रहा है। भगवान शिव को इस प्रकार गलत तरीके से दिखाना या भगवान कृष्ण के संबंध में इतनी बुरी बुरी बातें बोल करके उन्हें एक प्रेमी की तरह रूप में दिखा करके उन्हें बदनाम कर देना इत्यादि बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो लगातार चलती चली आ रही। सबसे पहले सनातनी धर्म के लोगों को एक साथ आना होगा, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। और ये विश्वास तभी उत्पन्न होगा जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हम लोग बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं, ये हमारी कमी पहले से रही है। तो हमें सबसे पहले जाति की सोच से बाहर निकलना होगा, स्वयं को सनातनी हिंदू समझना होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हमारे हिंदू धर्म की खासतौर से मैं बात कर रहा हूं, ताकि सब में एकता पहले आए। हमारे विश्वास एक होने होंगे, हमारे सबकी सोच एक जैसी बनानी पड़ेगी, तभी हमारे धर्म के लोग एक हो पाएंगे, एक तो जुटता से एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी अगर शब्द या टिप्पणी की जाती है तो उसकी रिसर्च अवश्य कीजिए, धर्म ग्रंथों को अवश्य पढ़िए, उसके बाद ही कोई चीज पे अपना टिप्पणी कीजिए। और कोई अगर टिप्पणी ऐसी करता है तो उसका मुंह वहीं बंद करवा दीजिए, उसके ऊपर आप कोर्ट केस तुरंत कर दीजिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कोर्ट में ऐसा घसीटिए कि वो समझ जाए कि गलत आदमी से इसने पंगा ले लिया है और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उसका मुंह तुरंत आपको बंद कर देना है, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर पैसा लेकर के भी इस तरह का काम करते हैं ताकि मजाक बनाया जाए। और जब अपने ही देवी देवताओं की इस तरह की स्थितियों को व्यक्ति देखेगा तो उनका विश्वास अपने देवी देवताओं के ऊपर से टूट जाएगा। यही मूल उद्देश्य होता है इन सब का, कि आपका विश्वास तोड़ देना है। और विश्वास तोड़ने के लिए गलत टिप्पणी करके 100 लोगों से उसी चीज को वेरीफाइड करवा लेना है। तो वो तो वेरीफाइड करने बैठे हुए हैं लोग। इस तरह से बड़ा ही स्थिति खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए तुरंत एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए भारतवर्ष में। और इस बोर्ड में हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी टिप्पणी या फिर और धर्मों से संबंधित टिप्पणियों को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस तरह से करने का गलत बात होती है। किसी को भी बदनाम करने का हमारा आशय नहीं है। सब यहाँ पर स्वतंत्र हैं और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने पूजा पाठ और अपनी क्रियाओं को कर सकते हैं। यह देश संवैधानिक है। अगला जो सवाल है, एक बहुत बड़ा एक हमेशा पॉइंट उठाया जाता है कि हिंदू एक ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे लोग यही कहते रहते हैं कि एक ईश्वर है, एक ईश्वर है, एक ईश्वर है। तो मैं पहले बता देता हूं कि यहां पर ईश्वर
का मतलब परमात्मा से लिया जाता है तो परमात्मा तो एक है ही। देवताएं जो हैं, देवी देवता, वो अलग हैं। हम लोग उस तरह से सोचते ही नहीं जिस तरह से दूसरे लोग सोचते हैं, और यहीं पर सोच में अंतर आ जाता है। आपने देखा होगा वेदों में देवी देवताओं के बारे में भी वर्णन किया गया है और परमात्मा के भी बारे में वर्णन किया गया। परमात्मा से ऊर्जा लेकर देवी देवता मनुष्यों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो ईश्वर है क्या? असल में ईश्वर एक समुद्र की तरह से है। अब जैसे समुद्र के किनारे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और कहिए कि इस पानी का आप इस्तेमाल कीजिए, तो क्या वो पानी का इस्तेमाल कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, अपने उपयोग में नहीं ले पाएगा। लेकिन उसी समुद्र से अगर कोई व्यक्ति पानी को शोधन करता है, उसके बाद तालाब बना लेता है, तो वो नमक भी हासिल कर लेगा और उस पानी को उड़ा करके अपने पीने योग्य पानी भी बना सकता है। नदियां, नहरें, नाले बना सकता है और इस प्रकार से अपना वो कार्य निकाल सकता है, जो भी उसे कार्य करना हो। लेकिन समुद्र का उपयोग सीधे तौर पे वो नहीं कर पाता है। ऐसा ही हाल कुछ ईश्वर का भी है, परमात्मा का भी। ईश्वर से अगर आपकी कोई इच्छा है, आप इच्छा मांगते हैं, उससे कुछ प्रार्थना करते हैं, तो वो अपने साक्षात रूप में आपको कुछ नहीं दे सकता है। उसका कोई ना कोई अंश स्वरूप ही आपको कुछ देने की क्षमता रखता है, और वह तो केवल अपने में मिला सकता है बस। तो यही परमात्मा का मूल तत्व है और इस चीज को लोग समझ नहीं पाते। एक महान और गूढ़ रहस्य है। परमात्मा सिर्फ अपने में मिलाना जानता है, इसीलिए वो किसी के कर्मों में कभी दखल देता ही नहीं है। लोग बुरा कर रहे हो तब भी, अच्छा कर रहे हो तब भी, पूजा पाठ कर रहे हो तब भी। तो इस अवस्था को समझने के लिए ये बहुत ही गोपनीय बातें हैं जिनको कोई समझ नहीं सकता है, और इसी वजह से दूसरे धर्म के लोग ज्यादातर समझते हैं कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ऊर्जा तो एक ही है जो चारों तरफ बह रही है, लेकिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है? कहने को तो सूरज लगातार चमक रहा है, लेकिन आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी रात के वक्त तो नहीं जला सकता। जलाने के लिए आपको सौर ऊर्जा लगानी होगी। वो सौर ऊर्जा एक देवता की तरह से है, और वो देवता फिर आपके लिए आपको रात को भी लाइट दे देगा। आपके एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज सब कुछ चल जाएगा। तो देवताओं का मतलब ही होता है देने वाला। तो यहां जो इतने अधिक देवी देवता हैं, वो सब देने की कृपा के लिए इतने सारे रूप और स्वरूप हम लोगों को देखने में मिलते हैं। तो हमें जो भी चाहिए, हम वैसा ही हमारे पास देवी देवता है। अगर आप सामर्थ्य चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, तो माता काली हैं। अगर आप धन चाहते हैं तो माता लक्ष्मी है। अगर आप बुद्धि चाहते हैं तो माता सरस्वती हैं। तो एक जो सोच है हमारी, वो पहले से चली आ रही है कि हम काफी आगे का सोचते थे कि हम ईश्वर की ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल करें जिससे हमारा भला हो, सांसारिक कार्यों में भी हमारा भला हो सके और उसकी पूजा और उपासना भी हो सके। तो ये ही एक छोटी सी बात है, ऊर्जा का रूपांतरण करना। लोग सोचते हैं कि ईश्वर को हमने पूजा तो हमको इच्छा के लिए हम पूज रहे हैं। दूसरे लोग परमात्मा को पूजते हैं लेकिन इच्छा के लिए पूजते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आप इच्छा के लिए परमात्मा को पूजेंगे तो फिर आपकी इच्छा पूरी कैसे होगी? वह तो इन सब चीजों से अलग है। ऐसी अवस्था में आप कैसे जो है अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे? कैसे आपके जो भौतिक कार्य होंगे वो संपादित होंगे? ये छोटी सी बात है। तो अगर जो लोग कहते हैं कि एक ईश्वर में विश्वास, तो फिर एक ईश्वर से मांगने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। मांगा देवताओं से जाता है, ईश्वर से नहीं। ईश्वर आपको क्या देगा? ईश्वर आपको मोक्ष देगा, और अगर वो इच्छा देने लगे तो फिर वो ईश्वर कैसे रह जाएगा? फिर वो भी तो देवता हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सवाल है जो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ सकता है, जो दूसरे धर्म के लोग ज्यादातर टिप्पणी उठाते हैं। रही बात कि हम एक ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको छोटी सी बात बताऊं, हर मंत्र के आगे हमारे ओम लगा होता है। कोई भी मंत्र आप उठा के दीजिए, अधिकतर उन मंत्रों के आगे ओम लगा होता है, यानी कि ओम से ऊर्जा लेकर के उस मंत्र में ऊर्जा भरी जाती है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं हम एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, एक ही ईश्वर की ऊर्जा लेते हैं। उसका रूप स्वरूप कैसा भी हो सकता है। भगवान शिव के रूप में कोई उसी को पूजने लगता है, कोई भगवान को माता के रूप में पूजता है, कोई भगवान विष्णु के रूप में पूजता है। अलग अलग रूप स्वरूप में हम लोग उसको पूजने लगते हैं और इच्छा भी अपनी पूरी करते हैं, क्योंकि हमें आकार चाहिए इच्छाओं के लिए। लेकिन अगर इच्छा समाप्त है तो हम निराकार ईश्वर की बात करने लगते हैं। निराकार ईश्वर केवल अनिच्छा के लिए है, बिना इच्छा के लिए। अगर आप इच्छा की बात करते हैं तो फिर साकार ईश्वर ही आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि साकार रूप आप स्वयं हैं। आप इच्छा के लिए ही तो सारे कार्य कर रहे हैं। किस क्षण आप बिना इच्छा के हैं? कौन से ऐसा क्षण है बताइए जिस वक्त आप बिना इच्छा के हो सकते हैं? एक सवाल आप दूसरे धर्म के लोगों से पूछिए, या जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं उनसे पूछिए, वो स्वयं ही निरुत्तर हो जाएंगे। तो ये था आज के कुछ प्रश्न,
और उनके उत्तर अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।